नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी दूर तक फैला हुआ घना जंगल है और तरह के पेड़ मौजूद होने पर भी अधिकतर शाल के ही वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उन पेड़ों के सिरे और शाखा पत्तर एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं और बहुत दूर तक वृक्षों की ऐसी घनी श्रेणी बन गई है कि उनके बीच में तनिक भी छिद्र या फाँक नहीं मालूम पड़ती। यहाँ तक कि प्रकाश आने का भी कहीं से रास्ता नहीं रह गया है। इस प्रकार वृक्ष के पल्लवों का अनंत समुद्र हवा की तरंगों पर नाचता हुआ कोसों तक फैला हुआ दिखाई पड़ता है। नीचे घोर अंधकार है। दोपहर में भी सूर्य की रोशनी साफ नहीं मालूम पड़ती। वहाँ का दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ता है। इसी से उसके भीतर कभी कोई आदमी नहीं जाता। पत्तों की लगातार खड़खड़ाहट और जंगली जानवरों तथा चिड़ियों की बोली के सिवाय और कोई शब्द वहाँ नहीं सुनाई पड़ता। एक तो इस लंबे चौड़े और घने जंगल में आप ही सदा अंधकार छाया रहता है। दूसरे रात का समय फिर क्या पूछना है। दोपहर रात बीत गई है। बड़ी अंधेरी रात है। जंगल तो जंगल, बाहर भी गुप्त अंधेरा है। हाथ को हाथ नहीं सूझता। वन के भीतर तो ऐसा अंधेरा हो रहा है जैसा भूगर्भ में होता है। सारे पशु पक्षी चुप हैं। ना जाने कितने लाखों करोड़ों पशु पक्षी कीट पतंगे इस जंगल में बसेरा करते हैं, पर इस समय किसी की बोली नहीं सुनाई पड़ती। उस अंधकार का अनुमान भले ही हो जाए, पर शब्दमयी पृथ्वी की इस निस्तब्धता का तो अनुमान ही नहीं हो सकता। उसी अनंत शून्य अरण्य में, उसी सूची बेदे अंधकारमयी रात्रि में, उस प्रगाढ़ निस्तब्धता को भंग करते हुए ना जाने किसने कहा, मेरी मनोकामना पूरी ना होगी। इस आवाज़ के बाद ही वह अरण्य मानो फिर निस्तब्धता के समुद्र में डूब गया। अब भला कौन कह सकता है किस जंगल में अभी मनुष्य की बोली सुनाई पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर वैसा ही शब्द सुनाई पड़ा। फिर भी किसी मनुष्य ने उस निस्तब्धता के समुद्र को मथते हुए कहा, क्या मेरी मनोकामना पूरी ना होगी। इस प्रकार 3 बार उस निस्तब्ध समुद्र में खलबली पैदा हुई। तब किसी ने मानो पूछा, अच्छा बोलो, दांव पर क्या रखते हो। प्रत्युत्तर मिला, मैं अपना जीवन सर्वस्व दांव पर लगाता हूँ। प्रतिशब्द हुआ, जीवन तुच्छ पदार्थ है, उसे तो सभी लोग त्याग सकते हैं। तब और मेरे पास है ही क्या जो दे सकूं। उत्तर मिला, भक्ति। आनंद मठ, पहला खंड, पहला परिच्छेद। 1176 की ग्रीष्म ऋतु का समय है। कड़ाके की धूप पड़ रही है। बंगाल के पच्चिन्ने नामक गांव में घर तो बहुत हैं, पर आदमी कहीं नहीं दिखाई पड़ते। बाजार में कतार की कतार दुकानें हैं। हाट में छपरियों का तांता सा लगा हुआ है। हर टोले मोहल्ले में सैकड़ों मिट्टी के बने मकान नज़र आते हैं। बीच बीच में छोटी बड़ी अटारियां भी दिखाई देती हैं, पर आज सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार की दुकानें बंद हैं। दुकानदार किधर भाग गए पता नहीं। आज हाट का दिन है तो भी हाट नहीं लगी। आज सदाव्रत का दिन है, पर भिक्षा मांगने वाले भिक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकले ही नहीं। जुलाहों ने आज कपड़ा बुनना छोड़ दिया है और घर के एक कोने में बैठे हुए रो रहे हैं। व्यापारी अपना रोजगार छोड़ बच्चों को गोद में लिए आंसू बहा रहे हैं। दाताओं ने दान देना बंद कर दिया है। पंडितों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद दूध पीते बच्चे भी खुलकर रोने का साहस नहीं करते। राजपथ पर आदमी चलते फिरते नहीं नज़र आते। सरोवरों पर कोई स्नान करने वाला नहीं दिखलाई देता। घर के दरवाज़ों पर कोई आदमी बैठा नहीं दिखता। पेड़ों पर पंछी ना रहे। चरागाहों में गौएं चरती नहीं दिखती। हाँ, शमशान में सियारों और कुत्तों की पलटन तैयार है। अटालिका के बड़े बड़े शरदार खंभे दूर से उस गृह जंगल में शैल शिखर की तरह शोभा दे रहे हैं, पर यह शोभा भी कोई शोभा है। दरवाजे बंद हैं। घर में कोई आदमी नहीं मालूम पड़ता। किसी तरह की आहट नहीं सुनाई देती। शायद हवा भी भय से
उस घर में प्रवेश करती हुई डरती है। मकान के भीतर इस दोपहर के समय भी अंधेरा छाया हुआ है। उसी अंधेरे घर के एक कमरे में एक अति सुंदर स्त्री और पुरुष बैठे हुए सोच सागर में डूब उतर आ रहे हैं। उनके सामने पहले का दृश्य उपस्थित है। 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए 1175 में चावल बड़ी महंगी रही। प्रजा घोर विपदा में रही, लेकिन राजा ने अपनी मालगुजारी पाई पाई वसूल कर ली। मालगुजारी बेचकर बेचारी दरिद्र प्रजा ने एक ही वक्त खाकर दिन बिताए। 1175 में अच्छी बरसात हुई। लोगों ने सोचा कि चलो इस साल तो देवता की कृपा हो गई। आनंद से फूल के गवाले खेतों में गीत गाते हुए दिखाई देने लगे। गृहस्थों की स्त्रियां अपने स्वामी से चांदी के गहने घड़ा देने के लिए मचलने और हट करने लगी। यकायक अश्विन के महीने में विधाता माम हो गए। अश्विन और कार्तिक में एक बूंद भी जल न पड़ने से खेतों के धान सूखकर खाक हो गए। किसी किसी के 1-2 बीघे में धान नहीं सूखने पाए थे, पर वे सब राजा के नौकरों ने सैनिकों के खर्च के लिए खरीद लिए। अब तो लोगों को अन्न मुहाल हो गया। पहले तो लोगों ने कुछ दिनों तक एक ही बेला भोजन किया, फिर एक ही बेला आधा पेट खाकर बिताया। इसके बाद दोनों बेला उपवास करने लगे। शहद में थोड़ी बहुत रबी पैदा हुई सही, पर वह भी सबके खाने भर को ना हुई। इतने पर भी सरकारी तहसीलदार मोहम्मद रजा खान ने इसी मौके को अपनी खैर खतराही दिखलाने के लिए अच्छा समझा और एक बारगी 10 रुपया सैकड़ा लगान बढ़ा दिया। सारे बंगाल में घोर हाहाकार मच गया। पहले तो लोगों ने भीख मांगनी शुरू की, पर भीख मिलनी भी मुश्किल हो गई। कौन किसे भीख देता? सब लगे उपवास करने। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों ने गायें बैल बेच दिए, हल बेच दिए, बीज के अन्न खा डाले, घर द्वार बेच डाला, जगह ज़मीन भी बेच दी। इसके बाद लड़की बेचना शुरू किया, फिर लड़के बिकने लगे। अंत में स्त्री बेचने की भी नौबत आ पहुंची। पर लड़का लड़की और स्त्री भी कोई कहाँ तक खरीदे। खरीदारों का ही टोटा हो गया। सब बेचने को ही तैयार नज़र आने लगे। अन्न न मिलने पर लोग पेड़ के पत्ते नोच नोच कर खाने लगे। उससे हटे तो घास खाने लगे। जंगली पेड़ पौधों पर दिन काटने लगे। नीच और जंगली लोग तो कुत्तों, बिल्लियों और चूहों को मार मार खाने लगे। बहुत से आदमी देश छोड़कर भाग गए, पर वे विदेश में ही अन्न के अभाव से मर गए। जो नहीं भागे उनमें से कितने अखाद्य भोजन से भूखे रहने के कारण रोगी होकर प्राण त्याग करने लगे। मौका पाकर रोगों ने जोर पकड़ा। जबर, हैजा, क्षय और चेचक का प्रकोप बढ़ गया। खासकर चेचक का तो बहुत ही जोर हुआ। घर घर में चेचक से मौत होने लगी। कौन किसे जल देता है, कौन किसे छूने जाता है। ना कोई किसी की चिकित्सा करता है, ना कोई किसी को देखने जाता है। मरने पर कोई लाश उठा लेने वाला भी नहीं मिलता। लाशें घर में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जिस घर में चेचक प्रवेश करती, उस घर के लोग डर के मारे रोगी को छोड़कर भाग जाते। इस ग्राम में महेंद्र से बड़े धनी थे, पर आज धनी निर्धन सब एक ही भाव हो रहे थे। इसी दुख की घड़ी में व्याधिग्रस्त हो उनके सभी आत्मीय स्वजन और दास दासी उन्हें छोड़कर चल दिए। कोई मर गया, कोई भाग गया। आज उनके बहुत बड़े परिवार में केवल उनकी स्त्री, एक छोटी कन्या और स्वयं वे रह गए हैं। इस समय हम उन्हीं का हाल लिखते हैं। उनकी पत्नी कल्याणी ने लज्जा छोड़ गौशाला में जाकर स्वयं अपने हाथों दूध दुहा, उसे गर्म कर कन्या को पिलाया और गौओं को घास और जल देने चली गई। उसके लौट आने पर महेंद्र ने कहा, इस तरह से कितने दिन चलेगा? कल्याणी ने कहा, बहुत दिन तो नहीं चलेगा, पर जब तक चलता है चलाई जाती हूँ। इसके बाद तुम लड़की को लेकर शहर चले जाना। महेंद्र, जब शहर में गए बिना काम ही नहीं चलने वाला, तब फिर तुम्हें इतना दुख क्यों दूँ? चलो अभी चलते हैं। इस पर दोनों में खूब तर्क वितर्क होते रहे। अंत में कल्याणी ने कहा, क्या शहर जाने से कोई विशेष उपकार होगा? महेंद्र, संभव है वह स्थान भी ऐसा ही जनशून्य हो गया हो और वहाँ भी प्राण रक्षा का कोई उपाय ना हो। कल्याणी, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ते जाने से प्राण रक्षा हो सकती है। अब तो यह स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। महेंद्र, यह घर बाप दादाओं के समय से संचित धन से परिपूर्ण है।
इसे छोड़कर चले जाने से तो सब लुट जाएगा। कल्याणी, यदि घर में लुटेरे आ ही पड़ेंगे तो हम ही दोनों से रक्षा थोड़ी हो सकेगी। जब प्राण ही ना रहेंगे तब धन दौलत कौन भोगेगा। चलो अभी घर में ताला बंद करके चल दें। यदि प्राण बच गए तो फिर लौट आने पर इन सब चीज़ों की फिक्र करेंगे। महेंद्र, क्या तुम पैदल रास्ता चल सकोगी? पालकी वाले कहाँ तो सब मर चुके। यदि बैल है तो गाड़ी वाहन नहीं, और गाड़ी वाहन है तो बैल नहीं। कल्याणी, मैं पैदल चल सकूंगी, तुम इसके लिए चिंता मत करो। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यदि मैं रास्ता ना चल सकी तो बहुत होगा, मैं मर जाऊंगी, पर यह दोनों बाप बेटी तो बच जाएंगे। दूसरे ही दिन सवेरे दोनों स्त्री पुरुष थोड़ा सा द्रव्य अपने साथ ले घर में ताला लगा गाय गोरू को खुला ही छोड़ कन्या को गोद ले राजधानी की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर महेंद्र ने कहा, रास्ता बड़ा ही विकट है, पग पग पर लुटेरे मिलते हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। यह कह वे लौट पड़े और घर से बंदूक और थोड़ी सी गोली बारूद ले ली। यह देख कल्याणी ने कहा, हथियार की भी अच्छी याद दिलाई। तुम जरा सुकुमारी को गोद में लिए रहो, मैं भी कुछ हथियार संग ले लूँ। यह क्या कन्या को महेंद्र की गोद में देख कल्याणी भी घर के अंदर जाने लगी। महेंद्र ने पूछा, तुम कौन सा हथियार संग ले चलोगी? घर में आकर कल्याणी ने एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसे अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। उस डिबिया में जहर रखा हुआ था। विपत्ति के दिन है, ना जाने कब क्या हो। यही सोचकर कल्याणी ने पहले से ही अपने पास विष रख लिया था। जेठ का महीना था। कड़ाके की धूप से पृथ्वी आग से भरी भट्टी की तरह दहक रही थी। दोपहर की लू आग की लपटों को मात करती थी। आसमान तपे हुए तांबे के चादर की तरह तप रहा था। रास्ते की धूल आग की चिंगारी बन रही थी। कल्याणी को राह चलते चलते पसीना आने लगा। वह कभी बबूल के पेड़ के नीचे, कभी खजूर की छाया में बैठकर सूखे हुए सरोवर का गंदला पानी पीकर बड़ी कष्ट से रास्ता तय करने लगी। लड़की महेंद्र की गोद में थी। रह रह कर उसके मुंह पर हवा करते जाते थे। इस तरह चलते चलते उन्हें हरे हरे पत्तों से सुशोभित, सुगंधित कुसुमों से लदी हुई लताओं से भरी वृक्षों की सघन छाया मिली। दोनों ने बैठकर विश्राम किया। महेंद्र कल्याणी की श्रम सहिष्णुता देखकर विस्मित थे। पास में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें से अपना वस्त्र भिगो लाए और उसी जल से अपने मुंह हाथ पैर धोए। कल्याणी का जी कुछ ठंडा हुआ, पर क्षुधा की ज्वाला से वे बड़े व्याकुल हो उठे। पर अपने पेट के लिए इतनी परवाह नहीं थी जितनी कन्या के लिए थी। उसे वे भूखी प्यासी नहीं देख सकते थे, इसलिए वे लोग फिर रास्ता चलने लगे। उसी भीषण आग की लू में चलते हुए बेसांझ होते होते एक चट्टी में आ पहुँचे। महेंद्र मन ही मन बड़ी आशा किए हुए थे कि चट्टी में पहुँचने पर स्त्री कन्या के मुंह में ठंडा पानी और प्राण रक्षा के लिए 4 दाने अन्न के पहुंचा सकेंगे। पर चट्टी में तो आदमी जन का कहीं पता ही नहीं है। बड़े बड़े घर हैं पर सब खाली पड़े हैं। आदमी सब भाग गए हैं। इधर उधर देख भाल कर महेंद्र ने स्त्री कन्या को एक घर में सुला दिया और आप बाहर आकर जो जो से आवाज़ें देने लगे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। महेंद्र ने कल्याणी से कहा, तुम ज़रा साहस करके थोड़ी देर अकेली बैठी रहो, मैं ज़रा देखूं, कहीं भगवान की दया से गाय मिल जाए तो थोड़ा दूध दूह लाऊं। यह कहकर महेंद्र वहीं पर पड़ा एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लिए बाहर निकले। दूसरा परिच्छेद। महेंद्र के चले जाने के बाद कल्याणी अकेली बैठी कन्या को गोद में लिए हुए उस जनशून्य अंधेरी कोठरी में चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रही थी। उसके जी में बड़ा भय पैदा हो रहा था। कहीं कोई आदमी नहीं, किसी मनुष्य की आहट तक नहीं मिलती, केवल सियार कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने क्यों उन्हें जाने दिया। थोड़ी देर और भूख प्यास सह लेती, फिर बेचारा के चारों ओर की किवाड़ बंद कर दे। पर किसी दरवाजे में किवाड़ निदार्द थे तो किसी के किवाड़ में सांकल ही नहीं थी। इसी तरह वह चारों ओर देख रही थी कि सामने के दरवाजे पर एक छाया सी दिख पड़ी। आकार प्रकार तो मनुष्य का सा मालूम पड़ा, पर शायद वह मनुष्य नहीं था। अत्यंत दुबला पतला, सूखी ठठरी वाला, काला विकटाकार मनुष्य का सा जाने कौन आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया।
कुछ देर बाद उस छाया ने मानो अपना हाथ ऊपर उठाया और हड्डी मात्र बचे हुए अपने लंबे हाथ की लंबी और सूखी उंगलियों को घुमाकर किसी को संकेत से अपने पास बुलाया। कल्याणी की जान सूख गई। इतने में एक और छाया उस छाया के पास आकर खड़ी हो गई। यह छाया भी पहली छाया की ही तरह थी। इस तरह एक एक करके ना जाने कितनी ही छायाएं आ पहुंची। सबकी सब चुपचाप आकर घर में घुस गई। वह अंधकार में गृह शमशान सा भयंकर मालूम पड़ने लगा। इसके बाद उन प्रेत मूर्तियों ने कल्याणी और उसकी कन्या को चारों ओर से घेर लिया। कल्याणी मूर्छित हो गई। तब उन कृष्णवर्णशील आकारों ने कल्याणी और उसकी कन्या को उठाया और उन्हें लिए हुए घर से बाहर हो मैदान पार कर एक जंगल में घुस गए। कुछ ही देर बाद महेंद्र घड़े में दूध लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कहीं कोई नहीं है। उन्होंने चारों ओर बहुत ढूंढा, स्त्री और कन्या का नाम लेकर बार बार पुकारा, पर ना तो किसी ने उत्तर दिया, ना ही किसी का पता चला। तीसरा परिच्छेद। जिस जंगल में डाकुओं ने कल्याणी को ले जाकर जमीन पर रखा वह बड़ा मनोहर था। ना तो वहाँ प्रकाश था और ना ही ऐसे पारखी ही थे जो वहाँ की शोभा को देख और समझ सके। जिस तरह दरिद्र के हृदय के सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह उस वन की शोभा निरर्थक थी। देश में खाने को अन्न हो व ना हो, पर वह वन विकसित था जिसकी सुगंध से वह अंधकार प्रकाशमय हो रहा था। वन के बीच एक साफ सुथरे और सुकोमल पुष्पों से भरे हुए भूमिखंड में डाकुओं ने कल्याणी और उसकी कन्या को ला रखा था। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और आपस में वाद विवाद करने लगे कि उन दोनों का क्या करना चाहिए। कल्याणी के शरीर के गहने तो उन्होंने पहले ही निकाल लिए थे। कुछ डाकू उन्हीं का बंटवारा करने में लगे हुए थे। गहनों का बंटवारा हो जाने पर एक डाकू ने कहा, भाई हम सोना चांदी लेकर क्या करेंगे? एक गहना लेकर यदि कोई मुट्ठी भर चावल दे दे तो प्राण बचे। भूख के मारे जान निकली जा रही है। आज केवल पेड़ के पत्ते खाकर रह गया हूँ। एक के मुंह से यह बात निकलते ही सब भोजन भोजन चिल्लाने लगे। हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमारे प्राण निकल रहे हैं। उनके सरदार ने उन्हें समझा बुझाकर चुप कराना चाहा, पर कोई चुप न हुआ। उल्टे सबके सब और जोर से चिल्लाने और गाली बकने लगे। अंत में मारपीट की नौबत आ पहुंची। जिन लोगों को बंटवारे में गहने मिले थे, उन्होंने क्रोध में आकर उन गहनों को सरदार के ऊपर जोर से फेंक मारा। सरदार ने भी एक दो को खूब पीटा। तब सब मिलकर सरदार पर टूट पड़े और उसे मारने लगे। बेचारा सरदार भी कई दिनों का भूखा था और कमज़ोर हो रहा था, इसलिए 2-4 धौल घप्पे में ही उसका काम तमाम हो गया। तब भूख से पीड़ित, क्रोधित, उत्तेजित और ज्ञान शून्य डाकुओं में से एक ने कहा, भाइयों, भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। सियार कुत्तों का मांस तो बहुत खाया, आओ आज इसी साले का मांस खाएं। यह सुनते ही सब जय काली मैया की कहकर जोर से चिल्ला उठे, बम काली, आज मनुष्य का ही मांस उड़ने दो। यह कहकर वे सब दुबली पतली और प्रेत सदृश काली काली मूर्तियाँ अंधकार में खिलखिलाकर हंसने और ताली बजा बजाकर नाचने लगी। एक ने सरदार की लाश भूनने के लिए आग जलाने का उपाय करना आरंभ किया। सूखी लताएं, लकड़ियां और तृण बटोर कर उसने चकमक से आग पैदा करके ढेर में आग लगा दी। आग धीरे धीरे जलने लगी और उसके प्रकाश में पास वाले आम, नींबू, कटहल, ताड़, खजूर और इमली के पेड़ों के हरे हरे पत्ते चमकने लगे। कहीं तो पत्ते उजले में चमक उठे, कहीं घास पर रोशनी पड़ने लगी और कहीं अंधेरा और भी बढ़ गया। आग खूब धधक उठने पर एक ने लाश की टांग पकड़ी और उसे आग में डालने के लिए ले चला। इतने में एक बोल उठा, ठहर जा यार, ठहर जा। अगर आज नार मांस खाकर ही प्राण बचाने हैं तो फिर इस बूढ़े की सूखी ठठरी जलाकर क्यों खाएं? लाओ, आज हम जिसे पकड़ कर लाए हैं उसी को भून कर खाएं। उसी अल्पवयस्क बालिका का मुलायम मांस ही खाकर प्राण बचाएं। दूसरे ने कहा, जो कुछ हो जल्द भून डालो बाबा, अब तो भूख नहीं सही जाती। सभी की जीभ से लार टपक पड़ी और सबके सब उधर ही चले जहाँ कल्याणी अपनी कन्या के साथ मूर्छित पड़ी थी। आकर सब ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, ना माँ का पता है ना बेटी का।
डाकुओं को लड़ाई झगड़े में फंसा देख सहयोग पाकर कल्याणी कन्या को गोद में लेकर जंगल में भाग गई थी। शिकार को इस तरह हाथ से निकल गया देख वे सब प्रेत मूर्ति डाकू मारो मारो पकड़ो पकड़ो करते हुए चारों ओर दौड़ पड़े। सच पूछो तो अवस्था विशेष में मनुष्य भी हिंसक जंतु ही हो जाता है।